हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक गिग्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आप सभी का हिमांशु भैया लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर वीडियो, विच इज़ नन अनदर देन रिज़ल्ट। अब जैसे ही आप सभी के एग्ज़ाम्स पूरे हो चुके हैं, आप सभी अब इंतज़ार कर रहे हैं आपके रिज़ल्ट का। और बहुत सी जगहों पे आपको ऐसा लग रहा है कि कब आएगा रिज़ल्ट, कहीं देखो तो इस तारीख का बता दिया, कभी बोले तो इस तारीख का। सो भाई, मैंने रिसेंट के अंदर बहुत से इनसाइडर सोर्स से बात करी, जिसके बाद में मैं कुछ डेट्स के ऊपर आया हूँ, जिसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंफर्म इतनी तारीख तक तो आने का जो भी संभावना है वो मैं बता दूंगा। और मुझे इतना भरोसा है कि मैंने जब बताया था कि आपका जो टाइम टेबल है, डेट शीट है, इस तारीख को आएगी, उस तारीख को ही आई। तो भाई इसे कॉन्फिडेंस ही कहूँगा कि अभी जो मैं ये डेट्स बताने वाला हूँ, उन्हीं तारीख के आसपास ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आज इस वीडियो के अंदर क्लास 10th और 12th के रिज़ल्ट डेट्स की हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी से इतना बोलने वाला हूं कि क्लास 10 से 11 12 में जो भी मूव कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है। रिसेंट के अंदर आप कुछ चीज़ें देख पा रहे हो, अगर पुरानी स्टूडेंट है उसे पता चल गया होगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, तो बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपके लिए बहुत सी चीज़ें आने वाली है। और 12 से रिलेटेड वाले बच्चे भी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए भी हमने सारी चीज़ें प्लान करके रखी है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले डेज और पैटर्न का अपने को जानकारी लेनी इंपॉर्टेंट है कि क्लास 10th और क्लास 12 का जो डेज और पैटर्न, मतलब कितने दिन के अंतराल के अंदर रिजल्ट आता है। सबसे पहले देखो, क्लास 10th का रिजल्ट आता है और इस साल भी यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। सबसे पहले क्लास 10th का रिजल्ट अपने को देखने को मिलने वाला है। क्लास 10th और क्लास 12 का जो रिजल्ट का जो डेज का ड्यूरेशन रहेगा, वो 5 दिन के अंदर रहेगा। मतलब पहले क्लास 10th का रिजल्ट आएगा, उसी के 5 दिन या 6 दिन के अंतराल में आपको क्लास 12th का बोर्ड का रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लास 12th का वही पैटर्न हर साल की तरह फॉलो होने वाला है। सबसे पहले कॉमर्स का रिजल्ट आएगा, फिर आर्ट्स का रिजल्ट आएगा और उसके बाद में साइंस का रिजल्ट आपने को देखने को मिलेगा। फाइनल डेट्स पे जाने से पहले मैं आप सभी को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आरबीए से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि रिसेंट में आई है, वो बहुत से कम चैनल्स ने कवर की है, तो मेक श्योर मैं आपको इस चीज़ में बता दूं कि भाई देखो, क्लास 10th के अंदर कि सबसे पहले हमने जो आरबीएससी के अंदर एक चीज़ होती थी, जिस इज़ रीटोटलिंग होती थी। मतलब अगर कोई बच्चा संतुष्ट नहीं है अपने नंबरों से, तो वो सिर्फ रीटोटलिंग करवा सकता था कि भाई ये चीज़ें हैं, तो वो रीटोटलिंग हो जाती थी। बट अब जो है क्लास 10th मैथ्स के अंदर, यानी गणित के अंदर, एक चीज़ का नया अमेंडमेंट लेके आए हैं, विच इज़ कि आप रीचेकिंग की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको अपनी कॉपी रीचेक होते हुए दिख जाएगी। और आप अगर अपने असंतुष्ट है अपने नंबरों से, तो आप रीचेकिंग करवा सकते हैं सिर्फ गणित के सब्जेक्ट के लिए। क्लास 12 के अंदर अभी तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, पर हाँ, सही कहे तो देर आए दुरुस्त आए। बहुत से सालों का ये संघर्ष है, अब जाके फाइनली बोर्ड्स वाले सुन रहे हैं। बट आगे जाके मेरे हिसाब से सभी सब्जेक्ट्स के अंदर ये देखने को मिल जाएगा। और भी अगर कोई किसी को स्टूडेंट को इससे इन्फॉर्मेशन पता है, तो मेक श्योर कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आते हैं भाई डेट्स के ऊपर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो अपडेट है कि भैया डेट्स कब तक आने वाली। क्लास 10th की अगर मैं बात करूँ, तो क्लास 10th की जो डेट्स हैं वो 2nd वीक ऑफ मई के अंदर रिजल्ट आने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ लास्ट अगर तारीख बोले तो 15 मई तक खिंच सकती है, बट नहीं, मेरे हिसाब से जितना मेरा इंट्यूशन कह रहा है, 2nd वीक ऑफ मई के अंदर आपका रिजल्ट आने के चांसेस है। उसी के बाद मैं बात करता हूं क्लास 12th के। तो सबसे पहले भाई क्लास 12 का जो रिजल्ट आने वाला है, वो 15 मई से 25 मई के बीच में आएगा। ठीक है, सबसे पहले वही कॉमर्स, उसके बाद में आर्ट्स, फिर साइंस का, ऐसे ही सब्जेक्ट के रिलेटेड आपका रिजल्ट आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता रहा हूँ कि अगर इंपॉर्टेंटली अगर ज़्यादा से ज़्यादा खिंच गई डेट्स, अगर ऐसा होता है ना कि एक्सटेंड भी हो गई, तो सबसे ज़्यादा 1st वीक ऑफ जून तक खिंचेगी, उसके अलावा नहीं खिंचने वाली। क्योंकि भाई बहुत सी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती हैं, जोसा की, सीसैप की, और बहुत से नीट वाले बच्चे भी, हर किसी को बोर्ड से रिलेटेड जो अपनी मार्कशीट है वो देखनी होती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ऑलरेडी प्रेशर होता है बोर्ड के ऊपर, तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी इतनी ही तारीख तक खींच सकते हैं, उसके अलावा नहीं खींचेगी। ये जो डेट्स मैं बता रहा हूँ, मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ कि इन तारीख के आसपास आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और एक लास्ट ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि मैं आपको बता देता हूँ, जबकि मैंने कॉल पे बात की, तो आपकी जो चेकिंग हो रही है कॉपीज़ की, तो अभी मैं इतना बता देता हूँ कि आपकी कॉपीज़ की चेकिंग अच्छे चल रही है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं रेट करूँ 10 में से, तो 9 चल रही है।
मीन्स अच्छी लेवल की चेकिंग हो रही है, मतलब डरा नहीं रहा, मतलब अच्छी हो रही है, कॉपी चेक बहुत अच्छी हो रही है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस बार अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ भाई, ये बात है, हर किसी ने जिसने मेहनत करी है उसे तो अपना पता ही कि अच्छा रिजल्ट आने वाला ही है, बट फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं, अच्छा रिजल्ट आने वाला है। क्लास 10th से 11th मूव कर रहे हो, 11th से 12th मूव कर रहे हो, मेक श्योर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करवा के रखना। और मेरे सारे प्यारे फॉरएवर बैच वालों, अपने जूनियर से इस चैनल को सब्सक्राइब करवा के रखना, क्योंकि आपके भैया अभी बहुत सी चीज़ें लेके आने वाले हैं, तो आपका सपोर्ट और आपका प्यार तो हमेशा चाहिए। फॉरएवर बैच वाले कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा के ज़रूर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।